पैटर्न विद इजी है। तो आप ये लिख सकते हो टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पैटर्न विद शेप्स। और हमने देखा कि पैटर्न क्या होता है। पैटर्न मीन्स व्हेन यू आर फॉलोइंग सम अरेंजमेंट और रूल। तो जब हम कोई अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं, फॉलो, इफ आई से व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न, यू कैन से दैट वी आर फॉलोइंग, हम उनको अपना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग। किस चीज को फॉलो कर रहे हैं? या तो कोई अरेंजमेंट को, अरेंजमेंट, या हम किसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। फॉलोइंग लिखो या फॉलो लिखो। व्हेन वी फॉलो, जब हम किसी चीज को अपनाते हैं, किस चीज को अपनाते हैं? या कोई अरेंजमेंट होता है, फिक्स्ड अरेंजमेंट, या कोई फिक्स्ड रूल होता है, उसको जब हम फॉलो करते हैं तो हम एक पैटर्न पे चलते हैं। तो पैटर्न शेप्स के भी हो सकते हैं और नंबर्स के भी हो सकते हैं। और आप साथ साथ में ये प्रैक्टिस करना, जो भी नए इंग्लिश वर्ड्स होंगे उनको अलग से कहीं कॉर्नर पे कॉपी में ही उन वर्ड्स को लिखते जाना, सो दैट योर वोकैबुलरी इंक्रीजेस। वोकैबुलरी जो है आपकी इंग्लिश की, वो बढ़ते जाएगी। नए नए वर्ड्स, जब आपको नए वर्ड्स दिखाई देंगे उनको लिखना चाहिए साथ। अब जैसे ही क्या कह रहा है, मैक्स इज ए प्रोफेशनल टेबल ऑर्गेनाइजर। फॉर टुडेज इवेंट ही ब्रॉट स्क्वायर टेबल्स। अब ये स्क्वायर टेबल है, दिस इज ए स्क्वायर टेबल। A single square table can seat 4 people, one at each side, as in the picture below. तो ये जो सर्कल है ये पर्सन्स हैं, 4 लोग बैठे हैं टेबल के इर्द गिर्द। If Max joins 2 tables along a side, as in the second picture below, he can seat 6 people. तो इसके नीचे जो, जब हमने टेबल को एक दूसरे के साथ रखा, क्या कह रहा है? Along a side. If Max joins 2 tables along a side, he can seat 6 people. तो वो 6 लोगों को बिठा सकता है। अब ये आपको बैकग्राउंड दिया हुआ है, ये कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन इंफॉर्मेशन। हम हमेशा जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमें 2 चीज का ध्यान रखना है कि कुछ जानकारी, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जी। और कुछ चीज आपसे पूछी जाएगी, उसको यू हैव टू फाइंड दैट इंफॉर्मेशन, तो उसको हम लिखेंगे एफ। तो ये एक प्रैक्टिस बनाना, आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, मैथ का हो या साइंस का हो, उसको आप कोशिश करना अपने मन में कि 2 हिस्सों में आप उसको डिवाइड करो। जो जानकारी आपको दी है, तो आप उसको 2 हिस्सों में ऐसे डाल सकते हो। ये गिवन है, यहाँ पे जो भी जानकारी आपको समझ आ रही है कि आपको क्या क्या चीज दिया हुआ है, वो जी के नीचे लिखो। और जो चीज आपको ढूंढनी है वो एफ के नीचे लिखो। और जो चीज दी हुई है, वहां से जानकारी को हमें इस्तेमाल करना है। वी हैव टू यूज दैट इंफॉर्मेशन, एंड सो दैट वी आर एबल टू फाइंड वट एवर इज आस्क्ड। ये इस चीज की प्रैक्टिस रखनी है हमें। अब क्या चीज पूछा जा रहा है? हाउ मेनी पीपल कैन मैक्स सीट with even more tables? Extend the pattern and fill in the blanks in the chart below. अब हम चार्ट देखते हैं।
अगर सर ऊपर करना, जरा ऊपर करो। सर मैं वो लिख रहा था ना। नहीं, वो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अरे मैं लिख लूंगा तो फिर याद रहेगा, तो इसलिए मैं सारा लिख रहा था। अच्छा, सारा नहीं लिखो, बस इतना ही, इतना यहाँ ये लिखो, ये लिखो इतना। हाउ मेनी पीपल कैन मैक्स सीट विद इवन मोर टेबल्स, बस इतना ही लिखो। तो अब हमने पैटर्न क्या देखा कि अगर एक टेबल है तो 4 लोग ऐसे बैठ सकते हैं। जब 2 टेबल होंगे तो कितने लोग बैठेंगे? 6। जब एक टेबल होगा तो 4 लोग बैठ सकते हैं। अब इस चीज को ध्यान में रखना, ये जो पैटर्न है हमारा, ये जो अरेंजमेंट है या ये जो रूल है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इस चार्ट को भरेंगे, फिल करेंगे। अब हमें ध्यान से देखना है कि आगे क्या पूछा जा रहा है। अब तो भी बहुत सिंपल है। अब जब 3 टेबल होंगे तो कितने लोग बैठ सकते हैं? बताओ। अभी जब एक टेबल था तो 4 लोग बैठे थे। फिर हमने क्या किया, इस टेबल को ऐसे बढ़ा दिया। तो हमने देखा ये जो आदमी था ये तो इस एज पे आ गया, और यहां पे हमारे को 2 बच गए, तो 2 आदमी और बैठ गए। अब जब 3 टेबल लगेंगे एक दूसरे के साथ अलोंग द साइड, एक टेबल ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, तो कितने लोग बैठ सकते हैं? अभी पिक्चर से तो एकदम पता चल रहा है कि 1 2 3, सर 1 2 3, 1 और, तो 8 लोग बैठ सकते हैं। तो अभी अगर 3 टेबल के साथ 8 लोग बैठेंगे, एक के साथ 4, 2 के साथ 6, 3 टेबल के साथ 8, 4 के साथ कितने बैठेंगे? अब आप टेबल को ड्रॉ नहीं करो, ठीक है? 4 टेबल ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ पैटर्न सोचना है कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। जो ये नंबर है इसका क्या पैटर्न है, क्या रूल फॉलो कर रहा है, उस पर ध्यान देना है हमें। पैटर्न मतलब ये क्या रूल रूल कौन सा अपना रहा है। सर +2। -2? किससे -2? सर +2। +2? तो दैट मीन्स अगर यहाँ पे 8 था तो यहाँ पे 10। यस सर। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास 4 टेबल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, 4 और 4 8 और 2 10, और 5 में कितने होंगे? सर 12। 12। तो 5 टेबल हम करेंगे, 1 2 3 4 5, हर टेबल पे 5 यहाँ और 5 यहाँ, 10 और 2 12। तो अभी जैसे आशुतोष ने कहा कि इसका क्या रूल है कि यहाँ पे हर स्टेप में +2 हो रहा है, तो ये एक प्रकार से एक इसने रूल फॉलो किया, या इसने एक पैटर्न फॉलो किया। चलो, वेरी गुड। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 8, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 12। अब ये पहले ही बता रहा है इस स्टेटमेंट में, जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है,
जो हमारे पास जानकारी दी गई है उसमें क्या ये बता रहा है? इन द फॉलोइंग पैटर्न, हाँ पढ़ो आशुतोष। In the following pattern, every second shape is a quadrilateral, and every third shape is filled in. इन, बस इतना लिखा हुआ है। इसका क्या मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का? शाबाश। कि एक इसमें हर एक नहीं, पहले ब्रेक करो। इन द फॉलोइंग पैटर्न, फिर कॉमा है नीचे। जो नीचे फॉलोइंग फॉलोइंग मतलब जो बाद में आ रहा है, जो नीचे दिया गया पैटर्न है उसमें क्या हो रहा है? में हर सेकंड शेप एक क्वाड्रिलेटरल है और हर थर्ड शेप कलर उसमें कलर किया किया गया है। हुआ, हाँ उसमें फिल किया है। वेरी गुड। सो ये एक प्रकार से हमारे को एक रूल दिया गया सर मेरे साथ तो शिवन्या दी है। है। सर मेरे साथ शिवन्या दी है। हाँ, सर मेरे साथ शिवन्या दी है। शिवन्या दी, सॉरी सर। ओके। तो ये एक रूल बन गया। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बन गया? एक रूल। अब ये आप देखो, ये सही है। एवरी सेकेंड शेप, हर दूसरा शेप, ये दूसरा, फिर फोर्थ, फिर सिक्स्थ, फिर एट्थ, इट हैज टू बी ए क्वाड्रिलेटरल। ये भी क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सर क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। वेरी गुड। क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगन होता है जिसके साइड्स कितने होते हैं? 4। क्वाड, क्वाड का मतलब भी होता है 4। तो जो 4 साइड का फिगर है और क्लोज्ड है वो क्वाड्रिलेटरल है। तो देखो ये रूल सही है। और साथ में कह रहे हैं एंड एवरी थर्ड शेप इज फिल्ड इन, तीसरा, यानी कि तीसरा, थर्ड, सिक्स्थ, नाइन्थ, सो दैट मीन्स एवरी थर्ड इज फिल्ड इन। नाउ अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? चूज 2 आंसर्स। शाबाश, बताओ। You have to choose true statements and you have to choose 2 answers. अब आपको सही स्टेटमेंट कौन से लग रहे हैं? वरीनियम समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर, यस सर। ऑन रखो कैमरा, मैं देखता हूँ क्या कर रहे हो तुम। बताओ, सामने बैठो। सर बी सही है। अच्छा, आशुतोष कह रहे हैं स्टेटमेंट बी जो है ये सही है। क्यों सही है? हाँ सर यही सही है। क्यों सही क्यों है? सर क्योंकि हर हर तीसरा जो शेप है वो 3 का मल्टीपल है। हाँ, और वो फिल्ड इन है, वो उसमें रंग भरा है। वेरी गुड। और पहला वाला सही है या गलत है? वरेनियम बताओ। पहला वाला, क्या पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो क्या लिखा है? पढ़ के सुनो। every odd numbered shapes is a ordinary. वो हमें वो एवरी सारे ऑड नंबर odd नंबर से उसके आकार क्वाड्रिलेटरल है।
वेरी गुड. सो ऑड नंबर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑड नंबर? जिसके पेयर्स नहीं बनते. बताओ. जिसके पेयर नहीं बनते हैं. वरेण्य, मालूम है ऑड नंबर? यस सर, बताओ. उसने बताया तो है, उसके क्या नहीं? पेयर्स नहीं बनते. जैसे ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, हाँ. आगे. 3, हम्म. 5, हाँ. तो जो बेसिकली 2 से 9, डिविजिबल. हाँ. 9, हाँ. 1, 3, 5. 5 भी ऑड है. 7 भी ऑड है. 9 भी ऑड है. 3 भी ऑड है. 1 भी ऑड है. और जो 2 से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, उनको हम बोलते हैं इवन. तो ये इवन है. इवन, इवन, इवन. और बाकी के ऑड. तो अब ये स्टेटमेंट कह रहा है एवरी ऑड नंबर शेप इज ए क्वाड्रिलेटरल. सही है गलत है? सर सही है. कहाँ सही है? देखो ऊपर. कैसे सही है? एवरी ऑड नंबर शेप. ऑड नंबर तो ये हो गया 3. क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? ये तो ट्रायंगल है. इसके तो 3 ही साइड है. क्वाड्रिलेटरल के तो 4 साइड होने चाहिए. ये ऑड नंबर है, ये तो सर्कल है. ये ऑड नंबर है, ये तो ट्रायंगल है. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. हमारे को सवाल ही पूछा जा रहा है. कैमरा ऑन रखो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन से क्वेश्चंस, कौन से स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस नहीं स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है? तो ये ट्रू नहीं है. ये ट्रू है. अब थर्ड क्या लिखा हुआ है? Shape 12 is a filled in quadrilateral. ये ट्रू है या रॉन्ग है? सर इसमें तो शेप 12 है ही नहीं. शेप 12 नहीं है, लेकिन इसको देख के आपको क्या लगता है जो 12 होगा? क्योंकि ये जब ये एक पैटर्न बन गया, पैटर्न का मतलब ही है कि ये एक रूल फॉलो करेगा. तो ये रूल आगे भी चलते जाएगा. अगर आगे ना भी दिया हुआ है तो, लेकिन क्योंकि पैटर्न. अब शेप नंबर 12 जो है वो तो 3 का मल्टीपल है. तो 3 का मल्टीपल आपको क्या दिख रहा है? वो तो क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? Shape 12 is a filled in quadrilateral. Filled in. सर इसमें तो शेप 12 देखो ना, सर्कल के बाद सर्कल के फिर सर्कल, फिर सर्कल के बाद ऐसा होगा क्वाड्रिलेटरल. ये देखो, सर्कल के बाद ऐसा है, फिर ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल होगा. और ट्राइंगल के बाद फिर से ट्राइंगल के बाद फिर क्वाड्रिलेटरल है. अच्छा. और फिर ये नंबर 10 होगा, ये 11, ये 12. और 3 के बाद वो क्या है? 3 के बाद क्या है? फिल्ड इन है. तो 9 के बाद 3 हो गया 12, तो ये फिल्ड इन होगा. इसका मतलब है ये क्वाड्रिलेटरल भी है और फिल्ड इन भी है. तो शेप 12 इज ए फिल्ड इन क्वाड्रिलेटरल. तो ये भी सही लग रहा है मुझे. तो ये कौन से दो स्टेटमेंट्स कौन से सही है? एक ये और एक, ठीक है ना?
लुक एट द पैटर्न बिलो। अब ये पैटर्न है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इनको देखो। हाउ मेनी स्क्वायर्स विल बी इन द पैटर्न एट द 6th स्टेप? छठे स्टेप में कितने स्क्वायर्स होंगे? अब इसको कोशिश करनी है कि हमें रूल पता चल जाए। एक बार रूल समझ में आ जाएगा, फिर हम उस रूल को अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या दिख रहा है आपको? सर मुझे पता चल गया। हाँ बताओ। अच्छा, सर नीचे देखो, नीचे ऑप्शंस भी हैं। सर रूल पता है मुझे अभी। हाँ रूल बताओ। सर सबसे पहली स्टेप है 1, तो 1+2 3, और उसका 2 के बाद 3 आता है, तो 3+3 6, और 3 के बाद 4 आता है, तो 6+4 10। देखते हैं, यानी कि 4+3, यानी कि जो स्टेप है, अगर ये स्टेप 4 है तो इस 4 में इससे पहले वाले को ऐड कर रहे हैं, यही कह रहे हो ना? यस सर। अगर ये स्टेप 3 है तो 3 को इस 3 से ऐड किया तो हमारे को 6 मिला। 6 को फिर स्टेप इस 4 से ऐड किया तो 10 मिला। फिर स्टेप 5 में क्या होगा? इस 5 को हम 10 से ऐड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। और स्टेप 6 में क्या होगा? इस स्टेप 6 में क्या होगा? इस 6 को हम 15 से ऐड करेंगे तो हमें 21, सॉरी 15+6, हाँ 21 हमारे को स्क्वायर्स मिलेंगे। यही कह रहे हो? यस ऐसा सर। ही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ वेरी गुड। तो हमें, आप कह रहे हो कि हमें कितने मिलेंगे? 21 स्क्वायर्स। वरेनियम, आप स्क्रीन पे क्यों नहीं देख रहे हो? आप इधर उधर देख रहे हो, फिर कैसे समझ आएगा? आपको समझ में आया क्या रूल? क्या पैटर्न है यस सर, यस क्या सर। पैटर्न है? क्या? क्या पैटर्न आपको समझ में आया? जो ये 3 ड्राइंग्स हैं, इसमें ये इसमें कौन सा पैटर्न आपको समझ में आया कि चार कौन सा चार रूल? है सर, वो हाँ? 4 है। वो सर वो 4 है, 4 4। क्या 4 है 4 है? वो। ये 4 है, 3 नहीं 4 है। नहीं, इसलिए इसका मतलब आप ध्यान से देख नहीं रहे हो, आप इधर उधर, आपका आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है, ये प्रॉब्लम है। हाँ ये 4 है, आप कह रहे हो 3 है। क्या 4 है? ये पैटर्न निकला है, ये 4 है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? ये आपके पास ये फिगर दिया हुआ है, इसमें कौन सा रूल फॉलो कर रहे हैं? रूल बोलो या पैटर्न बोलो, एक ही बात है। क्या रूल फॉलो हो रहा है? शेप्स की बात कर रहे हो? शेप्स की। हाँ शेप्स की। अब ये कह रहा है जो सर इसके स्क्वायर बाद, का शेप है शायद, इसका स्क्वायर का। स्क्वायर का नहीं है, ये पूछ रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर्स, स्क्वायर। कितने स्क्वायर्स छठे स्टेप में आएंगे। ये पहला स्टेप है तो पहले स्टेप में 1 स्क्वायर है। ये दूसरा स्टेप है, इसमें 3 स्क्वायर है। ये तीसरा स्टेप है, इसमें कितने हैं? 4 6 6 है। 6 6। ये चौथा स्टेप है, इसमें 10 स्क्वायर है। इसी तरह सवाल ये है
कि जब आपके पास छठा स्टेप आएगा, पांचवा स्टेप तो यहाँ लिखोगे आप, स्टेप 5, उसमें कितने स्क्वायर होंगे, और स्टेप नंबर 6 जो होगा उसमें कितने स्क्वायर होंगे। पांचवा। हाँ, पांचवा जो जो पांचवी पिक्चर होगी, ये तो फोर्थ पिक्चर है। सर सर 12 होगा, 12। कैसे 12 कैसे होगा? सर स्टेप 4 का 10 हुआ है, हाँ, और तो फिर 5 का 12 होगा ना। क्यों 12 क्यों होगा? वही तो समझना है कि यहाँ पे कौन सा रूल अपनाया जा रहा है, उस रूल को समझने की कोशिश करनी है। जैसे हमने देखा कि जो स्टेप 2 था, अगर हम इसको ध्यान देंगे, ये स्टेप नंबर 2 है, तो हमने क्या देखा, इसमें कितने स्क्वायर है, कि पहले वाले में अगर एक स्क्वायर था तो दूसरे स्टेप में ये 2 और 1 आपस में जुड़ गए, तो 2 और 1 बन गए 3 स्क्वायर। अगले स्टेप में ये 3 और ये 3 आपस में जुड़ गए, तो हमें मिल गए 6 स्क्वायर। अगले स्टेप में, अगर ये स्टेप नंबर 4 है, 4 और 6 जुड़ गए तो हमें मिले 10 स्क्वायर। तो ये एक रूल आपको पहले टेस्ट करना है, कोशिश करनी है समझने की। जब आपको समझ में आ गया कि हाँ ये वाला रूल सही है, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे भी, पांचवें स्टेप पे भी लगा सकते हो सेम रूल, और छठे स्टेप में भी सेम रूल लगा सकते हो। सर समझ में आया? 50, सर 50। हाँ, तो ये 10 और 5 जब आप जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा 15। लेकिन हमारे को स्टेप 6 का पूछा जा रहा है, तो 6 और 15 जब जोड़ोगे तो वो बन जाएगा 21। तो आंसर 21 है, क्योंकि हमसे पूछा ही गया है कि 6 स्टेप में, छठे स्टेप में कितने स्क्वायर होंगे। तो हम देखेंगे 21 जो है हमारा ऑप्शन है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें ऐसे पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब आप खुद कॉपी में लिखो। इसको कॉपी में लिख के, और मैं इसको बंद करता हूँ, और फिर अब मैं देखना चाहता हूँ आप कॉपी में कैसे इसको सॉल्व करोगे।